तो जय हिंद प्यार दोस्तों, आज फिर से मैं लाया हूँ बिहार पुलिस के जीके का क्वेश्चन लाए हैं दोस्तों 2023 में, जिनका एग्जाम 17 दिसंबर से स्टार्ट है दोस्तों बिहार पुलिस का। तो चलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए दोस्तों। तो चलिए यहाँ से प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखता हूँ बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी पहले से पता होगा दोस्तों, कमेंट में से जरूर दीजिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा है। तो क्वेश्चन का आंसर पहले से ऑलरेडी पता हो तो आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ से पहला क्वेश्चन कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो कमेंट में से दीजिएगा। तो पहला ऑप्शन है मेगास्थनीज, दूसरा ऑप्शन है जयदेव, तीसरा ऑप्शन कालिदास, डी ऑप्शन इनमें कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन हो दोस्तों मेगास्थनीज इंडिका पुस्तक के लेखक है दोस्तों, याद रखिए। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव है दोस्तों। कालिदास रघुवंशम पुस्तक के लेखक है दोस्तों, याद रखिए। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को और देखिए, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है। तो संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया हुआ है देखिएगा यहाँ पर। पहला मुंशी प्रेमचंद, बी ऑप्शन कालिदास, सी ऑप्शन पाणिनि, डी ऑप्शन बलदेव सिंह। तो संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि को माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है, तो पाणिनि है दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है तीसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों कि अकबर ने जजिया कर समाप्त कब किया। तो अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था दोस्तों, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्त 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1564 में अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था, तो 1564 में, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता। तो जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता दोस्तों। रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था दोस्तों, याद रखिए। कोशिका को खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था दोस्तों। जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता। लिवन हुक ने दोस्तों जीवाणु को खोज किया था 1676 ईस्वी में, जीवाणु को खोज किया था दोस्तों लिवन हुक ने। और हिकैटियस ने दोस्तों, हिकैटियस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता हिकैटियस को कहा जाता दोस्तों, याद रखिएगा। इतिहास का हिस्ट्री का पिता किसे कहा जाता, तो हिकैटियस को कहा जाता दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, जीव विज्ञान का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पांचवा नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बदरुद्दीन तैयबजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ दोस्तों। मुंबई के संस्कृत के तेजपाल कॉलेज में हुआ था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी से दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक मुंबई में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एवं होम की अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चुनाव चिन्ह दोस्तों हाथ का पंजा छाप, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि घूमर कहाँ का लोक नृत्य है। तो घूमर कहाँ का लोक नृत्य है दोस्त, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है दोस्तों। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है दोस्तों। घूमर राजस्थान का, गरबा गुजरात का लोक नृत्य है, याद रखिएगा। पंजाब का दोस्तों भागड़ा लोक नृत्य है। भागड़ा कहाँ का लोक नृत्य है, तो भागड़ा पंजाब का लोक नृत्य है दोस्त। केरल का कथकली दोस्तों, कथकली केरल का लोक नृत्य दोस्तों। कथक उत्तर प्रदेश का है। वो मोहिनीअट्टम भी केरल का लोक नृत्य दोस्तों। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भी, राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है कि फीफा कप का संबंध किस खेल से है। तो फीफा कप का संबंध किस खेल से है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों फीफा कप का संबंध फुटबॉल से है दोस्तों। टेबल टेनिस के बैडमिंटन से संबंधित है दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा फीफा कप फुटबॉल से संबंधित है, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों 8वां नंबर की चेचक टीका को खोज किसने किया था। तो चेचक टीका को खोज किसने किया था दोस्तों, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एडवर्ड जेनर ने चेचक टीका को खोज किया था दोस्तों, याद रखिएगा। रॉबर्ट हुक ने उसको खोज किया था। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 9वां नंबर क्वेश्चन है कि द गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है। तो द गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों द गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक दोस्तों पीटी उषा है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। पीटी उषा दोस्तों द गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक है दोस्तों। महात्मा गांधी जी हरिजन पत्र के लेखक हैं। चेतन भगत दोस्तों हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक हैं। मेजर ध्यानचंद्र को सनी डेज नहीं दोस्तों, हाँ कॉल मार्क्स ने दोस्तों 10 कैपिटल पुस्तक के लेखक किए थे। 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ 10 कैपिटल नाम पुस्तक, जो कॉल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। तो द गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है, तो पीटी उषा। पीटी उषा को उड़ान परी के नाम से जानी जाती है दोस्तों। द गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक पीटी उषा, जिसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ था। 10वां नंबर क्वेश्चन की खरीफ फसल का उदाहरण है। तो खरीफ फसल उदाहरण दोस्तों धान का
मकई का दोस्तों, कपास का, जिसकी बुआई दोस्तों, जिसकी खरीफ फसल उदाहरण है इनमें सब है। राइट ऑप्शन हो जाएगा धान, मकई, कपास, मूंगफली दोस्तों, बाजरा, ये सब खरीफ फसल का उदाहरण है, याद रखिएगा। धान, मकई, कपास, बाजरा, मूंगफली सब खरीफ फसल का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो जलोढ़ मिट्टी का दूसरा नाम दोस्तों दियार मिट्टी कहा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, दियार मिट्टी का क्षेत्रफल या जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल 1.3 करोड़ हेक्टेयर है भारत में। याद रखिएगा दोस्तों, जो जिसमें हर एक प्रकार की फसलें उगाई जाती है। रेगुड़ मिट्टी दोस्तों काली मिट्टी का दूसरा नाम है। वाहित या अंतरराष्ट्रीय मिट्टी दोस्तों विश्व में उर्वरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वाहित या अंतरराष्ट्रीय मिट्टी। दोमट मिट्टी दोस्तों पौधे की उपज के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है, दोमट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे है कि गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों बोध गया में हुआ था। याद रखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध की प्रथम उपदेश दिए थे दोस्तों सारनाथ में, जो पाली भाषा में प्रथम उपदेश दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम दोस्तों यकृत है। याद रखिए दोस्तों, ये पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि से दोस्तों एड्रिनल नामक ग्रंथि का स्राव होता है। तो मनुष्य का सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है दोस्तों, लगभग 1.5 kg का इसका भार माना जाता है। लगभग 1.5 kg भार होता है दोस्तों, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रोग दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। याद रखिए, बेरी विटामिन बी की कमी से होता है दोस्तों, बी1 की कमी से घेंगा रोग दोस्तों, आयोडीन की कमी से, रक्त में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे है कि कार्बन का अप्रूव का नाम बताएं। तो कार्बन अप्रूव का नाम दोस्तों हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोक हो गया दोस्तों। दुनिया में सबसे ज्यादा दोस्तों 78 सबसे ज्यादा दुनिया में कार्बन ही पाया जाता है दोस्तों। किस भी चीज का जलाया जाए तो उसमें शेष कार्बन ही बचता है। तो सबसे ज्यादा दुनिया में कार्बन पाया जाता है, तो इसीलिए कार्बन का प्रूफ हो गया, हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोक हो गया दोस्तों। इनमें से सभी राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। कार्बन का प्रूफ हीरा, ग्रेफाइट, कोक, जिसे कोक कोलातर भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें सभी। हीरा, ग्रेफाइट, कोक हो गया दोस्तों। 16 नंबर क्वेश्चन की रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का पीएच मान दोस्तों 7.4 होता है दोस्तों। 1.0 दोस्तों अम्लीय को दर्शाता है। 7 से अधिक वाला दोस्तों क्षारीयता, 7 से कम वाला दोस्तों अम्लीयता दर्शाता है। तो 7 से अधिक यहाँ पर तो रक्त का पीएच मान क्षारीय होता है, तो 7.4 हो जाएगा राइट ऑप्शन। और शुद्ध जल का पीएच मान दोस्तों 7 हो जाएगा, जो उदासीन को दर्शाता है। जिसका पीएच मान 7 होगा दोस्तों तो वो उदासीन को दर्शाता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। जल का पीएच मान उदासीन होता है दोस्तों, तो राइट ऑप्शन 7 हो जाएगा। जल का पीएच मान 5.4 दोस्तों अम्लीय को दर्शाता है, ये सब अम्लीय वर्षा वाला है। तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों। रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया दोस्तों, रक्त को कृत्रिम तरीके से जो शुद्ध किया जाता है वो डायलिसिस कहलाता है दोस्तों। डायलिसिस द्वारा रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है दोस्तों, याद रखिए। रक्त को मापने वाला यंत्र को सिफगनोमैनोमीटर कहा जाता है दोस्तों। सिफगनोमैनोमीटर रक्त को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है दोस्तों। रक्त शुद्ध कहाँ होता है दोस्तों? तो ब्रीक में होता है दोस्तों, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ब्रीक में रक्त शुद्ध होता है दोस्तों, ब्रीक में ही मूत्र का निर्माण होता है दोस्तों, याद रखिए। रक्त कहाँ का पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों। रक्त का कृत्रिम तरीके से शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाता है। रक्त कहाँ शुद्ध होता है? तो ब्रीक में होता है दोस्तों, याद रखिएगा। इतना क्वेश्चन। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि का नाम दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि है। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाला ग्रंथि का नाम क्या है? तो एड्रिनल ग्रंथि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्त कि खेल के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेल के क्षेत्र में दोस्तों अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार की स्थापना दोस्तों 1961 में हुआ था। जो 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुआ था दोस्तों, याद रखिए। 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुआ। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? तो सलीम दुरानी थी दोस्तों। सलीम दुरानी अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम खिलाड़ी थी दोस्तों, सलीम दुरानी। ये क्वेश्चन बहुत बार वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने प्रथम खिलाड़ी कौन थी? तो सलीम दुरानी थी दोस्तों। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे है 18 में अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है।
18वें क्वेश्चन के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन दोस्तों मुंबई में हुआ था, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, यहाँ से है कि बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला दोस्तों सोनपुर मेला लगता है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला भी कहा जाता है। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ होता है? तो सोनपुर मेला लगता है। दोस्तों पुष्कर मेला कहाँ लगता है? दोस्तों तो राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है, दोस्तों याद रखिए। अम्बुबाची का मेला असम में लगता है, दोस्तों याद रखिएगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। बिहार का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर मेला है दोस्तों, जो एशिया का सबसे बड़ा मेला के नाम से जाना जाता है, पशु मेला। राजस्थान में दोस्तों पुष्कर मेला लगता है, जहां ऊँटों का मेला लगता है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला कहाँ लगता है? तो राजस्थान में लगता है दोस्तों। राजस्थान के पुष्कर मेला के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ ब्रह्मा का सिर्फ एक ही मंदिर है दोस्तों भारत में, केवल राजस्थान के पुष्कर में जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों कब लागू हुआ था? 2005 में दोस्तों राजस्थान से सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ था। राजस्थान दोस्तों क्षेत्रफल दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और राजस्थान में दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान भी है। सूचना का अधिकार 2005 में राजस्थान से शुरू हुआ था दोस्तों। क्षेत्रफल दृष्टि से बड़ा राज्य है थार रेगिस्तान, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। सूचना का अधिकार अधिनियम दोस्तों अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान लागू हुआ था। 1954 में दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत हुआ था। 1915 मार्च 1950 में योजना आयोग का स्थापना हुआ था, जिसका नाम बदलकर 2015 में नीति आयोग रख दिया गया है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों, जिसकी नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ से फिर देखते हैं दोस्तों। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।